वेल दिस वाज अ अनएक्सपेक्टेड वीक, यू कैन से। मंडे को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि थर्सडे को आपको ऐसी एक्सपायरी देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से मार्केट टूटा था बिकॉज ऑफ न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना, और फिर एफआई सेलिंग जो कंटिन्यू है, मार्केट में एक हेवी प्रेशर था। एवरीवन थिंकिंग दैट मार्केट में टच 16,500 एंड व्हेन बैंक निफ्टी वाज वेरी वीक। बट इवन नोबडी एक्सपेक्टेड इन द मार्केट कि आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा एंड द वोलेटिलिटी कैन कंटिन्यू। मैंने आपको कहा था, आप 2-3 महीने के पहले भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने कहा कि वोलेटिलिटी कभी भी अभी एंड होती भी नहीं लग रही है, वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, यू कैन नॉट चेंज दिस वोलेटिलिटी, यू कैन नॉट चेंज, कांट हेल्प इट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। करेक्ट है। अभी अगर देखोगे आप, दिस इज़ माई चैनल मनी मैनेजमेंट, आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी की जो 9th वीक स्ट्रैटेजी थी, उससे पहले मास्टर प्लान जो मैंने दिया था आपको लास्ट वीक एक्सपायरी के ऊपर, उससे पहले 8th वीक, सारी स्ट्रैटेजी, मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो, अगर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अगर आप गलत हो गए, मार्केट एकदम आपको अपोज किया, तो यू विल बी ना मिनिमम लॉस, एंड वो उस लॉस को भी मैनेज किया जा सकता है। मैं पूरे मंथ की स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो वीकली दे रहा हूँ या फिर एक दिन के देता हूँ। करेक्ट है, इवन दैट इज़ वर्किंग। सो इसको कैसे मैं फ्रेम करता हूँ, मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजिक वीडियो में बताया भी हूँ कि कैसे इसको फ्रेम कर सकते हो, है ना। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं भी फ्रेम करना सीख जाऊँ, क्या क्या डेटा हमें देखना है और कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए मैंने क्लास स्टार्ट किया है। आप चाहो तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ जो भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताता हूँ या जो भी ट्रेडिंग प्लान है, आई कीप अपडेटिंग ऑन माई टेलीग्राम चैनल। सो इवन इफ यू विश बी अ पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको ये अपडेट्स मिलता रहे। अपडेट्स मिलेगा तो आप भी ट्रेडिंग करना आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। करेक्ट, सो डोंट वेट, गो एंड जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। अभी तो एक्सपायरी हो गई, अनएक्सपेक्टेड एक्सपायरी, पूरा मंथ पड़ा है। और अभी अगर आप देखो तो वायरस का खतरा टला नहीं है, एफ आई कंटिन्यू सेलिंग। बट आप देखोगे डेज भी सामने से आके बाइंग करी, कितना एफ आई से ज़्यादा, फर्स्ट टाइम एवर दिस इज हैपनिंग इन इंडिया आई थिंक। ओके, तो अभी क्या मार्केट में यहाँ से वापस आपको एकदम तेज़ी कर लेनी चाहिए। मार्केट बुल ट्रैक पे आ गया। वैसे ओवरऑल मार्केट बुल मार्केट तो है ही, ये बुल रन तो चल ही रहा है। और बुल रन में आपको पता होगा, आपने देखा होगा, जो फॉल होता है फास्ट एंड फ्यूरियस, और फिर रिकवरी भी वी शेप में ही होती है। उसमें क्या होता है, आपकी पोजीशन कटती है, फिर आपको बाइंग का मौका नहीं मिलता। सेम थिंग हैपन लास्ट ईयर, जब कोरोना फर्स्ट टाइम हिट किया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, एंड सेम थिंग अगेन एंड रिपीट। इससे पहले अगर लेमन ब्रदर कोलैप्स देख लो तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था, आपको नीचे पे बाइंग का मौका नहीं मिला, पोजीशन आपकी ज़रूर कट गई। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, गो फॉर हेजिंग ट्रेड्स। ओके, अभी आप देखो इतना वॉलेटाइल मार्केट है, मैंने कहा कि आप लॉट्स कम कर लो, लेकिन ट्रेडिंग आप कंटिन्यू रख सकते हो इफ़ योर प्लान इज़ वेल। और उसके लिए मैं आपको वीकली और आपको मैं एक्सपायरी स्ट्रैटेजी भी कंटिन्यू दे रहा हूँ। बट उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो और भी कुछ समझने की चीज़ है कि कौन से स्टॉक पे हमें फोकस करना चाहिए, आगे मार्केट का प्लान क्या रखना चाहिए हमें ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने 5 मिनट्स का। अभी देखो जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुई है, ये वाला जो लेवल है, ये आपको एक क्रूशल लेवल है। अगर ये लेवल सस्टेन कर गया और यहाँ से मार्केट ऊपर इस लेवल को अगर सस्टेन कर गया, तो मार्केट 17,700 की तरफ जा रहा है, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। बट वोलेटिलिटी आपकी कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है आपके पास, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी, आपके पास है प्लान। ठीक है, आपके पास है हेजिंग टूल। अगर ये लेवल को ब्रेक करके ट्रेड करने में यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती, तो वापस आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। 17,000 का लेवल ब्रेक करने में निफ्टी को बहुत जोर आ सकता है, एक बहुत अच्छा सपोर्ट यू कैन से। उससे पहले आपको कई सपोर्ट निफ्टी को यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। अभी देखो तो निफ्टी में अभी जिस हिसाब से अच्छी क्लोजिंग है, उस हिसाब से ये एक अच्छा सपोर्ट बन गया निफ्टी के लिए 17,250 के आसपास का। 17,000 जाने से पहले 2-3 सपोर्ट लेवल भी टेस्ट करनी पड़ेगी निफ्टी को। उससे पहले भी अगर आप सपोर्ट देखो तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है निफ्टी में 17,300 का। ठीक है, बट आप देखोगे मार्केट का मोमेंटम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 1 मिनट में ब्रेक हो रहा है झटके से। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको ये चार्ट और डेटा पे ट्रस्ट करके काम नहीं करना है, आपका अपना प्लान होना ज़रूरी है कि अगर ये लेवल ब्रेक किया तो आगे क्या, अगर ये लेवल ब्रेक किया तो व्हाट इज नेक्स्ट, ये लेवल ब्रेक किया तो व्हाट इज नेक्स्ट।
मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई हाउ दैट कैन बी मैनेज्ड। अदरवाइज अगर आप देखोगे अभी जब मार्केट में फॉल स्टार्ट हुआ, व्हाट हैपेंड, पीपल आर क्राइंग एवरीवेयर सेल 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 सेल, मार्केट 16,000 जा रहा है, जा सकता है 16,000, मार्केट 18,000 भी जा सकता है, 15,000 भी जा सकता है, आई डोंट नो, यू डोंट नो, इवन नो बडी नोज। लेकिन 16,000, 15,000, 18,000, 20,000, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन आप क्या कर रहे हो 16,000, 15,000, 20,000 में? आपका क्या रोल? अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर क्या करता है? अगर आप ट्रेडर हो तो अगर चार्ट बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो है ना, कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस तो है ना, स्विंग कर रहे हो तो भी स्टॉप लॉस है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो भी आपका स्टॉप लॉस हो। तो अगर ट्रेडर हो तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको तो ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। करेक्ट है। अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो 20 जब निफ्टी 18,500 चली गई, 18,000 चली गई, तो एवरीवन वाज क्राइंग कि भाई निफ्टी इतनी ऊपर चली गई, अब क्या बाई करें, रेट प्राइस बहुत महंगा है। सही बात है, बहुत महंगा था, बट अब तो नीचे आ गया, सस्ता मिल रहा है, अब तो कोई नहीं ले रहा, अब जो होल्डिंग पड़ा उसको ही बेचना चाह रहा है। तो ये साइकोलॉजी है ना, जहाँ पे लोगों को बाइंग करनी चाहिए वहाँ पे सेल कर रहे हैं, जहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए थी वहाँ पे बाई कर रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको बाइंग करना चाहिए, बट फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, और क्वालिटी स्टॉक बाई करना चाहिए। तो इन्वेस्टर के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया स्टॉक बाई करो, लंबे टाइम तक रखो। और जो ट्रेडर है उसके साथ भी प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप अपनी जो ट्रेडिंग है, आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया उससे आप प्यार मत करो। डोंट लव योर ट्रेड्स, डोंट लव द मार्केट, फॉलो द ट्रेंड एंड डू द ट्रेड्स। Even if you go wrong, keep a tight stop loss. Thumb rule of stock market says कि आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे, then go for hedging, learn strategies. That's why I pressurize go for hedging, I pressurize go for a strategy. Why? आपके पास गैप अप, गैप डाउन, ह्यूज इंट्राडे वोलेटिलिटी में आप सेफ रह सकते हैं, आपकी पोजीशन सेफ रह सकती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज? तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि 17,000 पे आपकी पोजीशन कट गई और अभी निफ्टी 17,400 पे आके खड़ी हो गई, फिर आप यहाँ का वेट करोगे, हो सकता है आपको ये लेवल देखने को नहीं मिले, ठीक है, और फिर आप 18,000 पे जाके बाई करोगे, यार मार्केट हाथ से निकल गया, और हो सकता है फिर वहाँ से ये डाउन ऐसा लेवल देखने को मिल जाए। नोबडी नोज, दिस इज मार्केट। तो ट्रेडर है तो फॉलो द ट्रेंड, इन्वेस्टर है तो बाजार टूट रहा है तो अपॉर्चुनिटी, गो एंड बाई क्वालिटी स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से स्टॉक पे आप ट्रेडिंग भी आप फोकस कर सकते हो। देखो बहुत सारे स्टॉक लिस्ट है, सब स्टॉक को तो आप फोकस नहीं कर सकते ना, 2-4 स्टॉक अर्निंग के लिए काफ़ी है। ओके, सो हम यहाँ पे बात करते हैं कि निफ्टी में क्या रह सकता है। तो निफ्टी का व्यू बहुत क्लियर है कि अगर ये लेवल को सस्टेन किया, गो फॉर बाइंग विथ हेजिंग, ये लेवल को सस्टेन नहीं पाया, टूट रहा है, गो सेल विथ हेजिंग। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज फिर जाएगा। इसके साथ साथ ये तो चार्ट है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको न्यूज़ पे भी ध्यान रखना है कि ओमिक्रॉन कर क्या रहा है, कोरोना क्या हो रहा है, क्या लॉकडाउन सारी जगह पे लग रहे हैं। तो वो देखो, न्यूज़ बेस्ड मार्केट तो चलता है ना, मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है, नीचे के लेवल्स ऊपर के लेवल टेस्ट करके आ जाते हैं, फिर अपने लेवल पे आकर ट्रेड करने लग जाता है, बट उसी चीज़ को आपको हैंडल करना है। सो ट्रेड वेरी कॉशियसली, और आई एम टेलिंग यू कि अभी आप 10 लॉट में कर रहे हो तो जब तक मार्केट की वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है तब उसको 5 कर दो, 5 जो कर रहा है उसको 3 कर दो, ताकि आप उसको इजीली मैनेज कर पाओ। ट्रेड एग्जीक्यूटिंग इज नॉट ओनली द थिंग, है ना, हाउ दैट कैन बी मैनेज, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो आप, दैट इज द मेन पार्ट। ओके, तो ये निफ्टी थी। अगर बैंक निफ्टी की अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का क्या रह सकता है, दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट, ये 5 मिनट्स चार्ट है। आज जब ये लेवल ब्रेक हुआ, आप देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे गया, सस्टेन नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, वापस आपको नीचे देखने को मिला, फिर यहाँ पे गया, फिर नीचे देखना, और ये लेवल जब ब्रेक किया तो दिस वाज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, हमने बाई किया था बुल कॉल, और फिर यहाँ पे हमने इसको सेल ऑफ किया इंट्राडे में, करेक्ट। तो दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूट अ बाइंग ऑर्डर, ठीक है। बट अभी नेक्स्ट क्या, अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए। अगर सब कुछ सही रहा, न्यूज़ कोई नेगेटिव बड़ी न्यूज़ नहीं आती, तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 36,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है बैंक निफ्टी के लिए, और उस सपोर्ट से यू कैन गो बाइंग इन बैंक निफ्टी। लेकिन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, हेज होना चाहिए, हेज करके ही काम करना है आपको, आपका लॉस प्री डिसाइडेड होना चाहिए। ओके, अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाती है बैंक निफ्टी 36,300 पहला सपोर्ट, दूसरा 36,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे देखोगे आप ह्यूज ओपन इंटरेस्ट इज बिल्डअप, ठीक है। और अभी अगर ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखोगे ना तो दोनों साइड आपको लमसम बराबर देखने को मिल रहा है, मतलब ये है
कि किधर की भी साइड करवट ले सकता है बाजार, तो आपको अकॉर्डिंगली आपका ट्रेडिंग प्लान करना है, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, कल देखते हैं बाजार क्या रहता है। अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो आपको बैंक निफ्टी ऊपर 37,000 तक देखने को मिल सकती है। ये वाला लेवल अगर इस लेवल को सस्टेन कर गया तो आपको 37,000 यहाँ तक देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये वापस यहाँ से घूमता है तो अगर ये लेवल ब्रेक कर जाता है, घूमने के बाद पहला टारगेट आपका 36,300, उसके बाद 36,000 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, गो फॉर बाइंग, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी जिगजैग बहुत है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा, तो छोटे छोटे प्रॉफिट आप लेके निकल सकते हो। और प्लान स्ट्रैटेजी, एंजॉय बोथ साइड प्रॉफिट, क्या फर्क पड़ता है, करेक्ट। सो दिस कैन बी इन बैंक निफ्टी। एंड स्टॉक फोकस रखो, स्टॉक HDFC बैंक एंड HDFC बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अभी आप देखो, मैंने कहा ना कि क्वालिटी स्टॉक बाई करो आप। जब 1600 चला गया था स्टॉक तो एवरीवन इज क्राइंग कि भाई HDFC मैंने बाई नहीं कर पाया। तो अभी जब 1400 और फिर आपका ये वाला लेवल देखने को मिला तो फिर किसी ने बाई नहीं किया, एवरीवन सेलिंग देयर कि क्या पता ये 1200 आ जाएगा। एंड देखो फिर वापस कहाँ आके स्टैंड हो गई, 1528, ओके। तो आप HDFC बैंक में ट्रेड कर सकते हो, ये एक आपका सपोर्ट रह सकता है और इसको एज ए रेजिस्टेंस यू कैन कंसीडर। अगर किसी भी साइड ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, अगर ये सस्टेन कर जाता है गो बाइंग, ये ब्रेक करता है सेल विथ हेजिंग, otherwise plan a strategy even in stock, and that I keep suggesting in my Telegram channel also. For that, go and subscribe my channel, join my channel, and you will enjoy this strategy there also, okay। रिलायंस, डोंट फॉरगेट रिलायंस। आप रिलायंस में, मैं कह रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए रिलायंस HDFC बेस्ट स्टॉक है। ये दो स्टॉक को आपने प्रॉपर ट्रैक कर लिया ना तो आपका पैसा बन जाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखो तो मैंने पहले से यहाँ पे फ्रेम कर रखा है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है ये वाला, ठीक है, तो मैं रिलायंस में लॉन्ग जाऊँगा। देखो यहाँ पे कितना फेस कर रहा है ना बार बार रेजिस्टेंस और नीचे आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट कितना ले रहा है ना, बार बार ऊपर जा रहा है। अगर 2460 का लेवल ब्रेक करता है आई गो सेलिंग, और यहाँ पे 2499 2500 का लेवल ब्रेक करता है आई गो बाइंग विद द टारगेट ऑफ 25 to 30 rupees, 50 rupees। और द बेस्ट इज आई प्लान स्ट्रेटजी। व्हेन आई प्लान स्ट्रेटजी, मैंने प्लान कर रखा है, अदानी एग्जीक्यूटेड, HDFC में एग्जीक्यूट कर रखा है, रिलायंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटेड मारुति में कर रखा है। सो दोज स्ट्रेटजीज एग्जीक्यूटेड इन माय प्रीमियम मेंबर क्लाइंट्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी इस तरह की स्ट्रेटजी चाहिए, गो एंड जॉइन माय प्रीमियम मेंबरशिप, so you'll get a strategy। and if you wish कि मुझे सीखना है तो go and join my classes, okay। so Reliance Industry, HDFC बैंक, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये चार बहुत है आपके काम करने के लिए, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, बाइंग सेलिंग भी प्लान कर सकते हो, एंड यू कैन ट्रेड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको वॉलेटाइल मार्केट का भी। इफ़ यू आर अ ट्रेडर तो भी मैंने बता दिया, इफ़ यू आर इन्वेस्टर तो भी मैंने बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अनलेस कि आप अपनी पोजीशन से प्यार करना छोड़ दो, है ना। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने 1500 पे बाई किया तो ये 1400 नहीं आ सकता है, और मैंने 1500 पे बाई किया तो ये 2000 नहीं जा सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज मार्केट। सो if you are going wrong in your position, come out immediately or hedge the position. If you are going right, keep position continue to make a good profit। अभी होता है क्या है कि आप प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हो, लॉस बहुत लंबा होल्ड करते हो। सो दिस इज वन ऑफ बिगेस्ट रीजन कि आपके नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ज़्यादा हैं फिर भी आप लॉस में, ओके। सो विल हैव टू चेंज द प्लान। इसके ऊपर मैं एक अच्छा सा वीडियो भी लेके आने वाला हूँ कि हाउ आपका AMA रिपोर्ट क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट एनालिसिस क्या होना चाहिए, ओके। दैट विल डिस्कस लेटर। सो दिस कैन बी नेक्स्ट वीक। और कल मैं आपके नो डाउट सैटरडे, कल नहीं सैटरडे वीकली स्ट्रैटेजी, उसके बाद एक्सपायरी स्ट्रैटेजी I'll take it for you and I'll update on my Telegram channel also, okay। so आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।